राधे राधे, जय श्री कृष्णा। इंडिया में एक बहुत बड़ी दुर्घटना घट सकती है जो एक साथ 35 लाख लोगों की जान ले सकता है। इसे समय रहते रोकना बहुत बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तमिलनाडु और केरला के बीच स्थित एक 120 ईयर्स पुराना डैम है, मुलपेरिया डैम, टूटने के कगार पे है। ये कभी भी फट सकता है और अगर ऐसा हो गया तो उसके आसपास के 5 डिस्ट्रिक्ट और उसमें रह रहे 35 लाख लोग को बाढ़ में डूबकर कि उनकी मृत्यु हो सकती है। बुलोपेरिया डैम को बनकर आज 123 ईयर हो चुके हैं। ये 1895 में बना था और इसके बनने के 80 साल बाद से ही इसमें क्रैक्स और लीक्स आने लग गए थे, जो आज और भी ज़्यादा बढ़ चुके हैं। यूनाइटेड नेशन ने खुद रिसेंटली इस डैम को लेकर के इंडिया को एक वार्निंग इशू की है। इसके अलावा भी आईआईटी रुड़की, केरला के डिजास्टर के मैनेजमेंट डिपार्टमेंट ने, इंडिया लोअर एसोसिएशन, ना जाने कितने सारे ऐसे टॉप इंस्टीट्यूट ने इस पे डिटेल स्टडी कंडक्ट किए हैं और सभी का एक ही ओपिनियन था, जी डैम को जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी रिप्लेस करें और वहाँ पे एक नया डैम बना दीजिए, क्योंकि एक डैम की एवरेज लाइफ एक्सपेक्टेंसी सिर्फ 50 साल की होती है, लेकिन इस डैम की उससे ज़्यादा 3 गुना ज़्यादा ये उससे ज़्यादा सर्वाइव कर लिया है। आईआईटी रुड़की का रिपोर्ट का ये कहना है कि अगर इस एरिया में 6.5 रिक्टर स्केल का भी अगर एक अर्थक्वेक आ जाता है तो ये डैम तुरंत कोलैप्स हो जाएगा। अगर आप इस डैम की लोकेशन भी देखोगे ना तो ये पूरा एरिया एक मेजर अर्थक्वेक प्रोन जोन में आता है। दूसरी बात जो इससे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, अगर भगवान ना करें ये डैम किस साथ कुछ गलत हो जाता है तो ये कुछ अकेले नहीं टूटेगा, बल्कि इससे निकलने वाले 53,000 करोड़ गैलन का पानी और ढेर सारा मलबा अपने साथ 3 और डैम्स को भी तोड़ देगा। यस, क्योंकि इस डैम का लोकेशन ही थोड़ा सा डेंजरस है। इस डैम के एग्जैक्ट पीछे है इडुक्की डैम, इडुक्की डैम के पीछे है चेरिछोनी डैम और एकदम इसके बाजू में है कोलामाडो डैम। यानी कि एक तरह से मुलपेरिया डैम एक डोमिनो इफेक्ट क्रिएट कर लेगा, जिसे एक साथ 4 डैम टूट सकते हैं और इसमें से भी इडुक्की डैम्स तो एशिया का लार्जेस्ट। सो जस्ट इमेजिन इंडिया के लिए कितना बड़ा डिजास्टर साबित हो सकता है। 4 डैम टूटना कोई मामूली बात बिल्कुल नहीं है। इन जस्ट सो दैट यू कैन इमेजिन जो स्केल, जरा सोचो 1979 में गुजरात में सिर्फ एक डैम मोरबी डैम टूटा था और उसी से इतनी मेजर फ्लैश फ्लूइड आए थे कि यहाँ पर 25,000 लोगों की मौत हो गई। मतलब वाकई में हमारे देश में एक बहुत बड़ी आपदा कभी भी दस्तक दे सकती है। लेकिन सबसे समझने की बात यह है कि सबके बावजूद भी हमारे देश के कई सारे नेता, कई सारे पार्टीज इस पे सिर्फ पॉलिटिक्स ही खेल रहे हैं। मतलब केरला और तमिलनाडु, इन दोनों स्टेट की गवर्नमेंट एक दूसरे पे पल्ला झाड़ रही है। ये दोनों स्टेट एक दूसरे को ब्लेम करते जा रहे हैं कि ये मैं नहीं, ये तमिलनाडु के डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है और उसके पीछे का वन ऑफ द रीज़न है इस डैम का लोकेशन। इस डैम का लोकेशन केरला के बॉर्डर्स के भी 173 किलोमीटर अंदर आता है, यानी कि डेफिनेटली केरला के टेरिटरी में ही आता है ये। तो अगला सवाल आता है कि इसमें तमिलनाडु की सरकार क्यों इंटरफेयर कर रही है। केरला गवर्नमेंट तमिलनाडु गवर्नमेंट से एक्सपेक्टेशन क्यों रख रही है कि वो आकर के उनके राज्य में ही इस डैम की मरम्मत करें। और यही तो इस पूरी कहानी की आयरनी है। एक बड़ा लूप होल है जिस वजह से आज तक यह हल नहीं हुआ। जो लूप होल आज से करीब 123 ईयर्स पहले खड़ा हुआ था, जिस वजह से आज तक दोनों स्टेट इसकी कोई जिम्मेदारी नहीं ले पाई। एक्चुअली में इस डैम की कहानी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। 1890s में जब पूरा इंडिया ब्रिटिश राज में था, ये पूरा इलाका मद्रास प्रेसिडेंसी में आता था, तब इस एरिया की कुछ डिस्ट्रिक्ट मेजर ड्राउट आ गए थे, सूखा पड़ गया था। मदुराई, थेनी, शिवगंगा, रामनाथपुरम एंड डिंडीगुल, ये सारे डिस्ट्रिक्ट
आज तमिलनाडु में आते हैं। ये सारे डिस्ट्रिक्ट आज तक भी ड्राउट प्रोन एरिया ही है, लेकिन तब तो इनकी स्थिति बहुत ज़्यादा ख़राब थी। इनकी ड्राउट के प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए तब के सिक्योरिटी ऑफ स्टेट ब्रिटिश इंडिया ने ट्रेवेनकोर के राजा श्री मूलम थिरुनाथ मराठा वर्मा से एक डील साइन की कि ब्रिटिशर्स का प्लान था कि पास ही में स्थित पेरियार नदी जो वेस्ट की तरफ बहती है उसके बहाव को अगर रोक करके मोड़ा जाए तो थोड़ा सा पानी इन सूखे जिलों में भी पहुंच सकता है। लेकिन यहाँ पे प्रॉब्लम ये थी कि ज़मीन यह तमिलनाडु राज की थी, इसीलिए वहाँ के राजा के साथ इन्होंने एक डील साइन की कि वो उन्हें 35,000 हेक्टर का ज़मीन 998 ईयर्स के लीज पर दे दें। ये मिलते ही उन्होंने वहाँ पे एक मुलम पेरियार डैम बनाया, जिससे इन इलाकों को भी पानी मिलने लगा और इसी डैम की वजह से इन इलाकों की स्थिति काफ़ी बढ़िया हो चुकी। लेकिन पार्टीशन के बाद प्रॉब्लम ये हो गई कि बीच में एक लकीर बन गई, ईस्ट का ये इलाका बन गया तमिलनाडु और दूसरा बन गया केरला, और हमारा डैम फंस गया इन दोनों राज्यों के एकदम बीच में। क्योंकि ये आज भी ये डैम खड़ा है तो, लेकिन यह केरला के ज़मीन पे है, लेकिन यह तमिलनाडु की डिस्ट्रिक्ट के प्रॉब्लम को सॉल्व करता है, इसीलिए इसकी ओनरशिप आज इसके तमिलनाडु के पास है और यही इसकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। अब ये प्रॉब्लम भी ना 1979 तक इतनी बड़ी प्रॉब्लम नहीं थी, जब तक डैम में कोई डैमेज नहीं हुआ था। लेकिन 80 ईयर्स के बाद 1979 में इस डैम में क्रैक्स डेवलप होने लग गए, जहाँ से फिर पानी लीक होने लग गया। अब ये बात ऑलरेडी वहाँ के लोकल्स को काफ़ी परेशान कर रही थी कि साल 1970 में ही मोरबी हादसा हो गया, गुजरात का मोरबी डैम टूट गया और इससे क्योंकि एक झटके में बहुत सारा पानी रिलीज हुआ, इसीलिए उस एरिया में फ्लैश फ्लड आ गए और ये उस समय में बहुत ही बड़ा मुद्दा बना हुआ था, क्योंकि इसकी वजह से बाढ़ में 25,000 लोगों की मौत हो गई थी। इसीलिए आप सोच सकते हो इस न्यूज़ के बाद केरला की जनता कितनी पैनिक हो गई। अब केरला स्पेसिफिक इसलिए मैं बोल रहा हूँ क्योंकि ये डैम पेरियार नदी पे बना हुआ है और इस नदी का बहाव केरला के ही तरफ ही जाता है। अगर भगवान ना करे ये डैम अगर कोलैप्स हो जाता है तो उसके पानी से होने वाले फ्लैश फ्लड और डिब्रीज इवन मलबा जो है वो सब कुछ केरला की ओर जाएगा। और इसीलिए जब केरला के लोगों ने इस डैम को लेकर के मांग उठानी शुरू की, तब तमिलनाडु की गवर्नमेंट ने उस दौर में यानी कि 1979 में 26 करोड़ रुपीस खर्च करके एक 10 मीटर चौड़ी कंक्रीट वाली वॉल खड़ी कर दी मुल्लपेरियार डैम से लग के। बेसिकली उन्होंने उसी डैम की दीवार को ही और भी ज़्यादा मजबूत कर दिया। लेकिन इस मरम्मत का काम कराने के बाद सिर्फ 9 साल में ही उसी इलाके में एक अर्थक्वेक आ गया 4.5 हेक्टर स्केल का। अब आमतौर पे एक डैम के फटने का नंबर 1 रीज़न अर्थक्वेक ही होता है और इसीलिए इसके बाद वहाँ के लोग और भी ज़्यादा घबरा गए। अब लोगों की मांग उठने लगी कि सिर्फ डैम की दीवारों को ही मजबूत करने से कुछ नहीं होगा, अब हमें एक नया डैम ही बना कर दो। और इस घटना के बाद से आज तक वहाँ पे इस मुद्दे को लेकर के सिर्फ पॉलिटिक्स ही चालू है। हमारा जो गवर्नमेंट है वो कोई सी भी गवर्नमेंट हो, वो केवल अपना ऊपर से पॉलिश मार कर फोटो खिंचवाकर डॉक्यूमेंट्स में दिखा देती है कि काम हो गया है। तो इस पे कोई ना कोई कार्य या फिर आवाज़ उठानी चाहिए या फिर उस डैम को रिकंस्ट्रक्ट किया जाना चाहिए। आपका क्या ओपिनियन है कमेंट में ज़रूर बताएं। तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्णा।